हम सभी परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित वांग्मय नंबर 67 का स्वाध्याय कर रहे हैं। आइए, इसमें छोटी छोटी कहानियां हैं, उन्हीं का क्रम आगे बढ़ाते हैं। आज जो पहले कहानी पढ़ने जा रही हूँ उसका शीर्षक है अमृत फल घर में ही होता है। बहुत ही प्यारी सी कहानी है। आइए शुरू करते हैं। किसी मनुष्य को पता चला कि दुनिया में एक अमृत फल है, जिसे मिल जाता है वो तंदुरुस्त और खुश हो जाता है, ज्यादा उम्र पाता है। क्या है? एक दुनिया में एक अमृत फल है जिसको मिल जाता है, वो खुश होता है, तंदुरुस्त रहता है और वो उसकी उम्र भी ज्यादा होती है। अतः उसे अमृत फल पाने का शौक हुआ। आदमी सीधा साधा परंतु धुन का बड़ा पक्का था। लोगों से पूछता, क्यों भाई, ऐसा फल कहाँ होता है? अगर मिले तो मैं भी उसे खाऊं और बहुत दिन तक जीऊं। सभी से पूछता रहता था कि ये फल कहाँ मिलता है। कोई कुछ कहता और कोई कुछ कहता। जितने मुंह उतनी बात। किसी ने साफ साफ नहीं बताया कि अमृत फल कहाँ मिलता है। लगन बड़ी बुरी होती है। उसे अमृत फल की लगन लग गई और घर से उसी की तलाश में निकल पड़ा। कोई राजा के बाग में देखने को कहता तो वो राजा महाराजाओं के बगीचे में ढूंढता, कभी जंगल में, पहाड़ में खोजता। कोई सुनकर उसको पागल कहता था, कोई हंस पड़ता था, कोई सोचने लगता कि भगवान की सृष्टि में सब कुछ मुमकिन है। लोगों के ऐसे उत्तरों से वो व्यक्ति बहुत परेशान हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। खोजने वाला ही पाता है, जो खोजता है उसे ही मिलता है। तो खोजते खोजते आखिर उसे एक बुजुर्ग बुढ़ा आदमी मिल गया, गर्ज वाला बावला। उससे पूछ बैठा, बाबा आपको मालूम है कि अमृत फल किसके यहाँ है? बूढ़े की कमर झुकी हुई थी, बाल सफेद थे, बदन में झुर्रियां पड़ी हुई थीं। उसने हंसकर कहा कि अमृत फल तो मेरे ही खानदान में है। मुझे तो नहीं मिला, परंतु मेरा बड़ा भाई इसका मालिक है। मेरे बड़े भाई के पास अमृत फल है, मुझे तो नहीं मिला। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ और उसका पता पूछकर बड़े भाई के घर जा पहुंचा। ये भी बूढ़ा था और आंखें धसी हुई थी, झुर्रियां पड़ी हुई थी, परंतु छोटे भाई से कुछ अच्छा था। छोटे भाई से वो कुछ अच्छा था। बाल उसके अधपके थे। सवाल करने पर वो भी मुस्कुराया और कहा कि हाँ हाँ, अमृत फल मेरे ही खानदान में है, लेकिन मैं बदनसीब हूँ, मेरे हाथ नहीं लगा। वो तो सिर्फ मेरे बड़े भाई को मिला है। उसको चैन कहाँ था। खोजता फिरता उसके बड़े भाई के घर पहुंच गया। वो दोनों से तगड़ा, लेकिन आंखों पर ऐनक लगी हुई थी। उससे सवाल करने पर बूढ़े ने ऐनक से देखकर वही उत्तर दिया कि मेरा बड़ा भाई अमृत फल का मालिक है। पहले एक भाई के पास गया, उसने कहा बड़े भाई के पास है, और बड़े भाई के पास में, और फिर एक और बड़े भाई के पास अमृत फल है। उसकी हैरत बढ़ती ही जाती कि सभी अपने बड़े भाई के पास बताते हैं, परंतु उम्र में सभी एक से एक कम मालूम होते हैं। जो सबसे छोटा है वो ज्यादा बूढ़ा दिखाई देता है उससे। नहीं, जो सबसे छोटा है हाँ वो बूढ़ा है, जो उससे बड़ा है वो थोड़ा कम बूढ़ा है। तो इस तरह से वो सभी एक से एक कम मालूम होते हैं। खैर, वो फौरन चल पड़ा और कुछ देर बाद उस पते पर जा पहुंचा। वहां एक मनुष्य मिला जो बिल्कुल नौजवान था। सिर के बाल भंवरे की तरह काले, रोशन आंखें, सिर से पांव तक सुडौल, कहीं कोई झुर्री का नामो निशान नहीं। वो दरवाजे के अंदर तख्त पर बैठा हुआ हुक्का पी रहा था। इसे मेहमान समझकर उठा, यथोचित स्वागत सत्कार किया और बातें होने लगी। जो सबसे बड़े भाई साहब थे उनके बाल काले थे और वो आंखें भी उनकी आंखों पर चश्मा भी नहीं था और वो कहीं उनके झुर्री भी नहीं थी। आराम से बैठे हुए घर में हुक्का पी रहे थे। दोनों की बातें होने लगी। उस मुसाफिर ने पूछा, क्या आपके पास अमृत फल है? बड़े भाई ने हंसते हुए जवाब दिया कि हाँ,
है तो सही। मुसाफिर ने कहा, मैं इसी को पाने की इच्छा से हजारों मील से ठोकरें खाता हुआ इसको तलाश करता करता यहाँ पर पहुंचा हूँ। बड़े भाई ने उत्तर दिया कि एक किसी किसी बड़े अच्छे भाग्य वाले को ही मिलता है, सबको नहीं मिलता, परंतु आप उसे देख सकते हैं, दिखाने में कोई हर्ज नहीं। मुसाफिर ने कहा कि अच्छा, कम से कम मैं देख ही लेता हूँ। बड़े भाई ने कहा, इतनी जल्दी क्या है, इतने लंबे सफर से आप आ रहे हैं, जरा आराम कर लीजिए, थकावट दूर होते ही आप बखूबी उसे देखेंगे, थकान उतर जाए हम आपको अमृत फल दिखा देंगे। मुसाफिर उसके घर मेहमान हो गया। बड़े भाई ने आवाज दी, मुन्नू की माँ, जरा इधर तो आना। एक खूबसूरत जवान स्त्री इस आवाज के साथ हाजिर हुई और हाथ बांधकर हुक्म के इंतजार में अदब के साथ खड़ी हो गई। बड़े भाई ने कहा, मुन्नू की माँ, आज खुशकिस्मती है, आज खुशकिस्मती से तुम्हारे घर मेहमान आए हैं, स्नान के लिए गर्म पानी दे दो और अच्छे से अच्छा खाना बनाओ। स्त्री ने जबान तक नहीं खोली और घर में चली गई। मिनटों में ही सब काम खत्म कर लिया। नहाने के कपड़े वगैरह का उस स्त्री ने खुद ही इंतजाम कर दिया। बड़े भाई के साथ वो मुसाफिर चौके में खाना खाने के लिए बैठ गया तो निहायत साफ सुथरा खाना, सुंदर स्वादिष्ट भोजन ठीक से थाल में सजाकर सामने रख दिया। मेहमान बहुत खुश हुआ और बार बार मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करता रहा। बड़ा भाई मुस्कुराता ही रहा। मुन्नू की माँ ने हाथ धुलवाए और दोनों बैठक में चले गए। इसके बाद मुसाफिर ने अलग पलंग पर बैठकर आराम किया। इस प्रकार कई हफ्ते निकल गए। वो मुसाफिर रोज सोचता कि अभी तक बड़े भाई ने अमृत फल नहीं दिखाया है। वो जाने की भी सोचता, परंतु इन लोगों की खातिरदारी की खुशी को देखकर जाने के वास्ते कहने की उसको हिम्मत ही नहीं होती थी। एक दिन मुसाफिर ने बड़ी हिम्मत करी और उसने कहा, आप मुझ पर आपने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की। इस तरह कोई अपने घर इतने दिन रहने नहीं देता, परंतु आप लोग खातिरदारी से नहीं उकताते। अब मुझे जाना बहुत आवश्यक है और आपने अमृत फल भी अभी तक नहीं दिखाया, जिसकी ख्वाहिश मुझे यहाँ तक खींच करके लाई है। बड़े सकुचाते हुए उन्होंने बोला कि आप लोग इतनी मेहमान नवाजी करते हैं, आप लोग खातिरदारी करते हैं, उससे उकताते नहीं हैं, और अभी तक आपने अमृत फल नहीं दिखाया, जिसकी इच्छा से मैं इतना दूर चल के आया हूँ। बड़े भाई ने ये सुनकर उत्तर दिया, ये आप क्या कह रहे हैं? आप रोज तो अमृत फल देखते हैं और फिर भी इनकार करते हैं। मैंने तो आपको खूब दिखाया, दिखाने में कोई कसर भी नहीं रखी। आपने न पहचाना तो मैं क्या करूं? मुसाफिर ये सुनकर बड़ी हैरत हुई उसको। कहा कि भाई, मैंने देखा और ना आपने दिखाया, आखिर आप इस तरह क्यों कह रहे हैं? बड़ा भाई जोर से कहका लगाकर हंसा और मुन्नू की माँ को आवाज दी, इधर तो आना मुन्नू की माँ, मुसाफिर को अमृत फल दिखाना है। आवाज के साथ वो स्त्री आ गई। बड़े भाई ने कहा, इन्हें अमृत फल दिखाओगी या मैं ही दिखा दूं? तो स्त्री शर्मा गई और आंचल से अपना मुंह ढक लिया। बड़े भाई ने कहा, मुसाफिर, ये मुन्नू की माँ ही अमृत फल है जो मेरे हाथ लगी है। ये कई लड़कों की माँ है। 65 वर्ष की है, 65 वर्ष की है, मेरी उम्र 83 है, परंतु हम दोनों अब तक जवान हैं। जब से ये ब्याह कर आई है, जब से ये शादी होकर आई है, इसने एक बात भी ऐसी नहीं की जिससे मेरे दिल को ठेस लगे। तमाम जिंदगी मुझसे कभी अनबन अनबन नहीं हुई। ये ये मेरा अमृत फल है। ये फल जब से मेरे हाथ लगा मैं निहाल हो गया। इसने मेरा चाल चलन सुधारा, लड़कों को राह पर लगाया, घर को बैकुंठ बना दिया। किसी तरह की तकलीफ नहीं हुई। इसकी बरकत से घर में किसी बात की कमी नहीं, मेरे घर को स्वर्ग का नमूना बना दिया। मैं दरख्त हूँ,
ये बेल है जो मुझसे लिपटी रहती है, और ये औलाद हमारे बच्चे खिले हुए फूल हैं। क्यों? अब आपने देख लिया अमृत फल। घर में नौकर चाकर सब हैं, परंतु मेरी खिदमत ये अकेली ही करती है। किसी नौकर को मेरी खिदमत का हिस्सेदार नहीं बनाती, और मैं भी हमेशा इसकी मोहब्बत और खिदमत का दम भरता हूँ। तुमने अब भी अमृत फल देखा या नहीं? यही सच्चा अमृत फल है। मुसाफिर की आंखें खुल गईं और इत्मीनान जाहिर किया कि उसने बोला, औरत अगर हो अच्छी तो घर ही स्वर्ग धाम है, औरत बुरी तो नरक का फिर घर मुकाम है। औरत अगर है अच्छी तो मर्द बादशाह, हासिल है उसको दौलतों जर और मालो जहाँ। औरत अगर है नेक तो सब कुनबा नेक है, औरत से बढ़ कीमती कोई न शेष है। मुसाफिर ने कहा, ये सब तो मैंने खूब अच्छे से समझ लिया, लेकिन ये क्या वजह है कि आप सबसे बड़े भाई हैं और ये उम्र आपके छोटे भाई जितने ही छोटे हैं उतनी ही ज्यादा उम्र के मालूम पड़ते हैं। इसका वो राज पूछने लगा कि ये मेरे समझ में नहीं आया कि आप सबसे बड़े हैं लेकिन उम्र में आप सबसे छोटे लगते हैं। भाई ने कहा, अच्छा लीजिए, ये राज भी आपको बताते हैं। बड़ा भाई मुसाफिर को लेके छोटे भाई के घर आया और अपने भाई से कहा, ये बहुत दूर से आए हैं, मेरे घर कई हफ्ते रहे हैं, कुछ दिन तुम भी इन्हें ठहरा लो और खातिर कर दो। वो अपने घर में गया। उसने अपनी स्त्री से कहा, बड़े भाई मेहमान के साथ आए हैं, अच्छा भोजन बनाओ, दावत करनी है। औरत ने नाराजगी जाहिर की और नाक मुंह चढ़ाकर किसी तरह खाना बनाकर पटकती हुई चली गई। दोनों खाना खाकर उससे छोटे भाई के घर गए, और वो भी और वहां पे भी यही बात कही। उसकी स्त्री तेज दिमाग की थी, बोली, बड़ा भाई वाला बना है, मुसाफिर को घर लाया है, घर में लकड़ी तक नहीं है, तुझे चूल्हे में ही झोंक दूं या तेरे बड़े भाई को या उस मुसाफिर को? कितना तेज दिमाग था उसका, बहुत दिमाग की खराब थी। खैर, बहुत कहने सुनने के बाद उसने खिचड़ी पकाई, दोनों ने जम करके खाई। फिर सबसे छोटे भाई के घर गए और फिर वही दरखास्त की, क्या कि ये मुसाफिर हैं, मेरे मेहमान हैं, मेरे पास बहुत दिन रहे और आज इनको खाना पीना खिलाओ। औरत हांडी में चावल पका ही रही थी, सुनते ही आग बबूला हो गई और गुस्से में वही हांडी अपने पति के सिर पे पटक दी, उठाकर दे मारी। हांडी टूट गई और उस हांडी का मुंह, जो वो गोल कड़ा होता है, हांडी का मुंह उसके गले में अटक गया, जैसे माला हो जाती है तो उसके गले में अटक गया। वो इस तरह हांडी की हसली पहने हुए चावल से लथपथ चिल्लाता हुआ बाहर आया और रो रो कर अपनी दर्दनाक कहानी सुनाने लगा। दोनों को उस पर तरस आ गया और उसकी मर्रम पट्टी की, और बड़ा भाई 10-15 10-15 रुपए देकर मुसाफिर को साथ वापस ले आया और कहा, देखिए, मुझे तो अमृत फल मिला है परंतु मेरे भाइयों को विष फल मिला है। इसी सबब से वो बूढ़े होते जा रहे हैं। मैं उनकी बराबर मदद करता हूँ, लेकिन ये लोग अपनी बीवियों से तंग आ गए हैं और अपनी बीवी की मौत की इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर मुसाफिर को विदा कर दिया। मुसाफिर खुशी खुशी अपने घर चला गया। वो अमृत फल देखना चाहता था, उसने अमृत फल देख लिया था। कितनी सुंदर कहानी है। औरत के हाथ में ही घर को स्वर्ग औरत ही घर को स्वर्ग बना सकती है, घर की लक्ष्मी होती है, घर की व्यवस्था करती है। पुरुष तो बाहर रहते हैं। वो समझदारी से घर की सारी जिम्मेदारियां निभाती है, रिश्तेदारों से भी मधुर संबंध रखती है। कामयाब स्त्री वही है जो घर को अच्छे से संभाले और अपनी काबिलियत से घर को स्वर्ग बना सके। आइए दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। सत संकल्प की सुखद परिणति।
उषा काल का मनोरम समय था। अरुण देव भगवान भास्कर के रथ का संचालन करते हुए प्राची दिशा से झांक रहे थे। उनके तेजोमुख की लालिमा से गगन दीप्त था। धरती की गोद में सुरम्य उद्यान धरती की गोद में सुरम्य उद्यान में लगे पादपों की कलियां जहां मंद मंद मुस्कुरा रही थी, वहीं पुष्प खिलखिला रहे थे। उद्यान में एक कोने में मंदार के पुष्प अपने सौंदर्य के नशे में डूबे मकरंद के वैभव विलास के अहम में इतरा रहे थे। वहीं दूसरे कोने में चांदनी की छोटी पौधवी लगी हुई थी। उस पर लगे नन्हे नन्हे पुष्प चुई मुई की तरह मंदार के अहम भाव से घबराए और सकुचाए से थे। मंदार पुष्पों में से एक ने चांदनी के पुष्प की ओर उपेक्षा भरी दृष्टि से देखते हुए हंसी उड़ाने वाले भाव से कहा, अरे तुम्हारा भी कोई जीवन है? रुग्ण जैसी दिखाई देने वाली दुर्बल काया, रंग विहीन पंखुड़ियां, लगता है विधाता ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है अथवा तुम्हारे किन्हीं पूर्व कर्मों का दंड दिया है। जरा मेरी ओर तो देखो। हष्ट पुष्ट कलेवर के साथ रंग बिरंगी रूप राशि और मकरंद की विपुल संपदा भी मुझे मिली है। उसी हे दृष्टि से सकुचाई सी चांदनी चुपचाप सुनती रही, पर मन ही मन उन सब ने संकल्प लिया अपने को संगबद्ध कर चतुर माली को सौंप देने का। उन लोगों ने संकल्प लिया कि हम सभी एक साथ माली को अपने आप को सौंप देंगे। गोधूली वेला में माला बनाने वाला माली आया। चांदनी के पुष्पों का मूक आमंत्रण आकर्षित कर उसे उनके पास ले गया। माली ने उन्हें अपनाया और सुंदर ढंग से एक माला के रूप में पिरो दिया। सायकाल उद्यान के सामने बने देव मंदिर में देव प्रतिमा के गले में माला अर्पित की गई। चांदनी के पुष्प बड़े प्रसन्न थे। उन्हें अपने सत्संकल्प का सुखद परिणाम पाकर संतोष था। चांदनी पुष्पों के सुखद गौरवपूर्ण स्थान को देखकर मंदार पुष्पों का अहम गल गया। उन्होंने चांदनी से इस गौरवमयी स्थिति का रहस्य पूछा। चांदनी ने बड़ी विनम्रता भरे स्वर में उत्तर दिया, बंधुवर, सहयोग, सहकार, स्नेह का सद्भाव तथा अनुशासन ही इसका रहस्य है। सहयोग, सहकार, स्नेह का सद्भाव तथा अनुशासन इसका रहस्य है। हम सब ने अपने आप को माला बनाने वाले के अनुशासन में सौंप दिया। हमें किसी प्रकार का अहम न होकर सहयोग और सहकार की प्रवृत्ति थी। न तो विग्रह था न द्वेष। हम सभी एक महान लक्ष्य को समर्पित थे। इसी कारण प्रेम के पवित्र सूत्र में आबद्ध होना सहज ही हमने स्वीकार कर लिया। मालाकार जैसे योग्य गुरु ने इन पवित्रताओं के कारण ही हम सभी को ये स्वरूप प्रदान किया, जिसके कारण हम सभी अब प्रभु की मूर्ति के गले की शोभा पा रहे हैं। मंदार पुष्पों ने एक जिज्ञासा और की, क्या इसके लिए तुम्हें कुछ त्याग करना पड़ा? मंदार के पुष्पों ने पूछा। चांदनी ने कहा, कुछ अधिक नहीं, त्याग कुछ अधिक नहीं करना पड़ा। मात्र किस चीज का त्याग? मात्र स्वार्थ की संकीर्ण प्रवृत्ति, जिसे मेरे गुरु मालाकार ने सुई से छेद छेद कर अंतर मन से निकाल दिया, उसकी जगह दिया प्रेम का सूत्र। बस यही है गौरव प्राप्ति का रहस्य। कितना सुंदर उसने उत्तर दिया। चांदनी ने क्या कहा? कुछ अधिक नहीं, त्याग कुछ अधिक नहीं करना पड़ा। मात्र स्वार्थ की संकीर्ण प्रवृत्ति, जिसे मेरे गुरु मालाकार ने सुई से छेद छेद कर अंतर मन से निकाल दिया और उसकी जगह बना दिया प्रेम का सूत्र। बस यही है गौरव प्राप्ति का रहस्य। अब मंदार पुष्पों का अहम पूरी तरह से गल गया था। स्वार्थ संकीर्णता को त्याग
वो भी पूरी तरह शिष्य भाव से मालाकार के हाथों अर्पित होने की प्रतीक्षा में खड़े हुए थे। आइए दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। बलिदानी मांगू। मांगू बर्मा देश का एक साधारण सा ग्रामीण व्यक्ति था। बर्मा का रहने वाला एक साधारण व्यक्ति जिसका नाम मांगू। उसके त्याग के कारण ही उसका नाम जनता के मस्तिष्क में श्रद्धा और सम्मान का स्थान ले चुका था। वो बहुत त्याग प्रवृत्ति का था, इसलिए सारी जनता उसको बड़ा श्रद्धा और बहुत सम्मान दिया करती थी। इसकी कथा इस प्रकार है। बर्मा देश के श्वेशु गांव के पास एक बांध बनाया गया। बांध आसपास के सभी गांव के किसानों ने मिलजुल कर सामूहिक परिश्रम से इस आशा से बनाया था कि वर्षा काल के पश्चात जब खेती को पानी की आवश्यकता होती है तब इसी से हम पानी लिया करेंगे। उन्हें केवल बरसात पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने वहां पे बांध बनाया। सभी ने इस कार्य में पूरे उत्साह के साथ परिश्रम किया था। क्योंकि इसमें सभी ने पूर्ण उत्साह व परिश्रम से काम किया था, तो थोड़े ही दिनों में बहुत ही सुंदर और मजबूत बांध बनकर तैयार हो गया। सभी ने उसे देखकर संतोष की सांस ली। सभी व्यक्ति तथा वस्तुओं के साथ भलाई बुराई लगी ही रहती है। उनमें कुछ अच्छाइयां होती हैं तो कुछ बुराइयां भी होती हैं। बांध से लाभ भी है तो कुछ हानि की भी आशंका रहती है। एक रात क्या हुआ, एक रात घनघोर वर्षा हुई। वर्षा रुकी ही नहीं। नदी, नाले, पोखर, तालाब सब लबालब भर गए थे। जब नदी में बाढ़ आ गई तो लोगों को चिंता होने लगी। नदी से अधिक चिंता बांध के विषय में थी। भगवान ना करे यदि नदी की बाढ़ का पानी बांध में किसी प्रकार प्रवेश कर जाए तो पहले से पूर्णता भरे हुए बांध का क्या होगा। बांध के पास सभी गांव, हाय इनका क्या भाग्य होगा। हे भगवान तुम ही रक्षक हो। सभी इस प्रकार अपने इष्ट देव को मना रहे थे। लोगों के मन की शंका बाहर आई। बांध के चौकीदार ने आकाश में गोली छोड़कर बांध के खतरे की सूचना दी। आसपास के गांव के लोग घबराकर बांध के पास आ पहुंचे और उसकी साज संभाल करने में लग गए। कुछ लोग बांध पर मिट्टी पत्थर डालकर कमजोरी और निचाई को ठीक करने में लग गए। कुछ लोग घूम घूम कर छेद देख रहे थे कि कहीं पे अगर छेद है तो उसको बंद किया जाए, कहीं पे ढीला है, कहीं पे मिट्टी है, कहीं पे पत्थर डाल के, कहीं कमजोर है तो उसको ठीक किया जाए। मांगू दूसरी टोली में था। घूमकर निरीक्षण करते हुए उसने देखा कि बांध में एक पतला सा छेद है जिसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है। थोड़ी ही देर में इसकी देखभाल या संभाल न की गई तो क्या होगा, पानी के जोर से वो बहता ही चला जाएगा और इतना बड़ा हो जाएगा कि वो बांध को तोड़ देगा। उस समय इस छेद को बंद करना कठिन हो जाएगा। पहले तो मांगू ने मिट्टी और पत्थरों से उसको बंद करने की कोशिश की, किंतु पानी के बहाव के कारण वहां वो ठहरते ही नहीं थे। मिट्टी भी नहीं रुकती थी और कंकड़ पत्थर भी नहीं रुकते थे क्योंकि वहां पे तेज बहाव था। उसने अपने कुछ साथियों को आकर उस छेद को बंद करने में सहायता करने के लिए पुकारा, किंतु लोग बहुत दूर थे, उसकी पुकार को सुन नहीं सके। एक आदमी क्या करे, बहाव को कैसे रोके, मिट्टी पत्थर लाके कैसे डाले। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते थे, कोई चारा भी नहीं था। तो मांगू ने क्या किया, स्वयं अपना शरीर लगाकर उस छेद को बंद करके खड़ा हो गया। जहां पे वो छेद था वो वहीं पर खड़ा हो गया। ऊपर से घोर वर्षा हो रही थी, नीचे भी सर्वत्र पानी ही पानी था। शीतल वायु चल रही थी, ठंड के कारण शरीर ठिठुर रहा था, किंतु मांगू जल में छेद बंद किए शरीर अड़ाए खड़ा रहा। आखिर कहाँ तक सहन करे, शरीर उसका अकड़ने लगा, जोड़ों में दर्द होने लगा। एक ओर शरीर को पीड़ा, दूसरी ओर पानी का जोर, बेचारा मूर्छित हो गया। इतने पर भी वो छेद बंद किए वहीं पर खड़ा रहा।
बहुत देर हो गई थी। सब लोग अपने अपने कार्य के परिश्रम से थककर चूर हो गए थे। बांध की बहुत कुछ संभाल हो जाने से कुछ भय कम हो गया था। काफी उन लोगों ने उसकी मरम्मत कर ली थी, तो उसका डर कम हो गया था। तो लोगों को मांगू का ध्यान आया कि वो कहाँ पे है। वो तो निरीक्षण वाली टोली में था। अभी तक उसने आकर कोई सूचना नहीं दी। कुछ व्यक्ति उस ओर निरीक्षण की के लिए चल पड़े जिस ओर मांगू को भेजा गया था। एक जगह उनको पानी निकलने के स्थान पर कुछ लंबा सा पड़ा हुआ दिखाई दिया। पास जाकर के देखा तो मांगू अचेतन अवस्था में बेहोश पड़ा हुआ है। उन्होंने पुकारा, मांगू मांगू, किंतु वो तो बेहोश था। कौन उत्तर दे। शीघ्र ही लोगों ने उसको वहां से हटाकर ऊपर सूखी जगह पर ले जाकर लेटाया। पर जो ही उसे हटाया, छेद से पानी फिर उसी वेग से आने लगा। कई व्यक्तियों के प्रयत्न करने पर वो छेद बड़ी मुश्किल से बंद किया गया। मांगू की बेहोशी का कारण समझते उन लोगों को देर न लगी। उसे शीघ्र ही उठाकर लेके जाया गया। चिकित्सा का बहुत कुछ प्रयत्न किया गया, किंतु उसे शीत ने बुरी तरह से प्रभावित कर दिया था। उसको निमोनिया हो गया था। गांव के लोग उसकी रक्षा न कर सके। बीमारी की अवस्था में चेत आने पर कभी बड़बड़ा उठता था। स्वार्थ या परमार्थ, अपनी जान बचाने के लिए, सबके लिए यदि इसका उत्सर्ग हो जाए तो उत्तम है। ये जीवन इसी में धन्य है। सबकी भलाई में ही अपनी भलाई है और सबके दुख में अपना दुख समझना ही मनुष्यता है। ये सभी महापुरुषों का कहना है। इसीलिए मैं इस अनिष्ट को होने नहीं दूंगा, चाहे जान भले ही चली जाए। अब जब भी घनघोर वर्षा का आक्रमण होता है, लोग बांध के कारण मिलने वाले आराम की चर्चा तो करते हैं। मांगू का नाम उसमें अवश्य होता है। लोग उसके बलिदान की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए पास में अपने बच्चों को ऐसे ही बनने की प्रेरणा देते हैं। बहुत सुंदर कहानी। दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। मृत्यु कष्ट में भी स्वर्ग की कल्पना। मध्यकाल में सामंतों की क्रूरता का जनता प्रतिरोध नहीं कर सकती थी, पर कम से कम पीठ पीछे निंदा तो करती ही थी। इन समाचारों से खिन्नता होने का उपचार उन्होंने ऐसे दरबारियों से किया जो उनकी प्रशंसा ही किया करें। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए एक विशेष वर्ग ही बन गया। वे चारण कहे जाते थे और अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में कविताएं बनाया करते थे। उन्हें दरबार में सुनाया जाता था और उसके बदले में उन्हें पुरस्कार भी मिलता था। उन्हीं दिनों एक सच्चे कवि गंग भी थे। उन्हीं में एक कवि गंग भी थे। वो कविता तो करते थे, किंतु मिथ्या प्रशंसा वो नहीं करते थे। उससे उन्हें चिढ़ थी। एक बार क्या हुआ, एक बार बादशाह अकबर ने कवियों का सम्मेलन बुलाया और समस्या पूर्ति रखी अकबर की। इस पर अन्य कवियों ने अकबर की प्रशंसा के पुल बांधने वाली कविताएं बनाई और खूब पुरस्कार पाया। कवि गंग निमंत्रण की अवज्ञा न करके उस सम्मेलन में गए। कवि गंग को भी बुलाया था, तो वो भी उस सम्मेलन में गए। तो मिथ्या प्रशंसा करने को वो तैयार नहीं हुए कि मैं झूठी प्रशंसा नहीं करूंगा। बादशाह ने गंग से कहा, आपको भी समस्या पूर्ति करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा, मुझसे मिथ्या प्रशंसा की आशा न करें। जो यथार्थता है वही कहूंगा, भले ही आप रुष्ट हो जाएं, आप भले ही बुरा मान जाएं। कवि गंग ने कविता बनाई और सुनाई। उसमें अकबर तथा उनके पूर्वजों द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन था। ऐसी हिम्मत और किसी में नहीं थी। भरे दरबार में अपनी निंदा इस प्रकार सुनकर अकबर आग बबूला हो गया। उन्हें हाथी के पैर के नीचे कुचलवा देने का प्राणदंड दिया गया। किन्हें? कवि गंग को। कवि गंग को ऐसी ही संभावना का भान भी था। उनको पता ही था कि मुझे ऐसी कोई सजा जरूर मिलेगी।
इस मृत्यु दंड को कार्यान्वित होते होते हुए देखने के लिए अनेक लोग एकत्रित हुए। बादशाह स्वयं भी ये देखने के लिए आए। कवि बड़ा निर्भीक बनता था। देखें, मृत्यु के समय वो निर्भीकता रहती भी है या नहीं। कवि गंग ने मृत्यु से पूर्व एक कविता बनाई और सभी उपस्थित जनों को सुनाई। प्रशिक्षित हाथी अपना काम करने के लिए तैयार खड़ा हुआ था। इस कविता में एक बड़ी सुंदर कल्पना थी। वो कल्पना क्या थी, देखिए, सुनिए। कहा गया था कि स्वर्ग में देवताओं ने एक कवि सम्मेलन बुलाया। सब उपस्थित हुए और सब अपनी बनाई कविता सुनाते गए, पर कवि गंग उनके दरबार में बिना बुलाए न गए। उन्हें अपने स्वाभिमान का बोध था। तब देवताओं ने सोचा, स्वाभिमानी गंग को बुलाने और अपनी पीठ पर बैठाकर स्वर्ग ले आने के लिए किसी बुद्धिमान देवता को भेजना चाहिए। इसके लिए उपयुक्त गणेश जी ही हो सकते हैं। उन्होंने कवि को बुलाने और अपनी पीठ पर बैठाकर लाने के लिए हाथी रूपी गणेश जी को भेजा। वे ही मेरे सामने मुझे सुरपुर ले जाने के लिए खड़े हैं। कविता की अंतिम पंक्ति थी, कवि गंग को लेन गणेश पठायो। कवि को हाथी ने पैर से कुचल दिया, पर वो मरते समय तक अपनी कल्पना में मस्त थे। मृत्यु को उन्होंने स्वर्ग का निमंत्रण और स्वाभिमान की रक्षा करने वाला आवाहन ही माना। बादशाह सहित सभी दर्शक आश्चर्यचकित रह गए कि मृत्यु जैसे दारुण कष्ट को भी भावनाशील मनुष्य किस प्रकार सुख स्वप्न में परिणत कर सकते हैं। शिक्षा और संस्कृति जनता की धरोहर। दूसरी कहानी का शीर्षक है, प्रजा महर्षि यज्ञदिति को सबसे अधिक सम्मान देती है। यहाँ तक ठीक है महाराज, शिक्षक ही समाज का निर्माण करता है, इसलिए वह सबसे अधिक आदर सत्कार पाने लायक है। किंतु आचार्य गण राजकीय व्यवस्था की आलोचना करें, ये सहन नहीं। महाराज, शिक्षा राजनीति का आश्रित अंग है, राजनीति शिक्षा की आश्रित नहीं। शिक्षकों को राजतंत्र की आलोचना करने या मार्गदर्शन का कोई अधिकार नहीं। महामंत्री आंत्रेष्टक आवेश में बोले चले जा रहे थे। महाराज भद्रबाहु ने रोक कर पूछा, तुम्हारा आशय क्या है महामात्य? वो कहो, क्या तुम ये चाहते हो कि आचार्य यज्ञदिति के गुरुकुल में अध्यापन करने वाले आचार्य गणों को दंडित किया जाए? तुम क्या चाहते हो? नहीं नहीं महाराज, आंत्रेष्टक ने छलबाज जुआरी की तरह विश्वस्त दांव फेंकते हुए कहा, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं, पर यदि प्रजा ने राज्य के प्रति विद्रोह कर दिया तो? कैसे भी हो, आचार्यों को राजनीति का आश्रित होना ही चाहिए। मेरा तो यह सुझाव भर है कि समस्त गुरुकुलों को दी जाने वाली सहायता समाप्त कर दी जाए। जब भूख सताएगी तो ये आचार्य अपने आप सीधे हो जाएंगे। कितनी गलत सलाह दे रहा है। आगे क्या हुआ? सम्राट भद्रबाहु के माथे की लकीरें गहरी हो गईं। वो कुछ चिंतित स्वर में बोले, ये मत भूलो महामंत्री, तुम्हारी योग्यता भी इन्हीं गुरुकुलों की देन है। यदि उनके साधन समाप्त कर दिए तो आज देश में जो प्रतिभाएं हैं, प्रजा है, तेजस्विता है, जो प्रतिभाएं हैं, प्रज्ञा है, तेजस्विता है, ज्ञान और विज्ञान है, वो सब भी नष्ट हो जाएगा। राज्य को अराजकता से बचाने और आपके सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए यदि प्रतिभाओं के स्रोत बंद करने पड़े तो क्या बुरा है। महामंत्री की ये कूटनीति काम कर गई। दाव ठिकाने पर लगा। भद्रबाहु ने घोषणा कर दी, अब आगे किसी भी गुरुकुल को राजकीय सहायता नहीं मिलेगी। अब तक दी गई सारी गाय, अन्न और वस्त्र छीनकर अविलंब लौटा दी जाएं।
सम्राट ने ये घोषणा कर दी कि गुरुकुल को कोई राजकीय सहायता नहीं मिलेगी। अब तक जो भी सारी गाय, अन्न, वस्त्र जो भी कुछ दिया गया है वो शीघ्र लौटा लिया जाए, वापस ले लिया जाए। फिर आगे क्या हुआ? देखते ही देखते आश्रमों के सारे साधन छिन गए। स्थिति गंभीर हो चली। विद्यार्थियों का भरण पोषण तो भिक्षाटन से किया जा सकता था, पर आचार्य क्या करते थे? महर्षि यज्ञदिति ने की अध्यक्षता में आचार्यों का सम्मेलन बुलाया। सर्वसम्मति से ये निश्चय किया गया कि महर्षि स्वयं ही महाराज के पास जाएं और उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराकर राजकीय वृत्तियां पुनः प्रारंभ की जाएं। ऐसा जाके वो महाराज के पास कहें। महर्षि ने जाकर सम्राट के सामने स्थिति का निवेदन किया, पर महामंत्री अंतरिष्टक की धूर्तता के आगे उनकी एक भी न चली। लेकिन मार्ग में उन्होंने निश्चय किया, शिक्षा जनजीवन की नैसर्गिक आवश्यकता है। राजतंत्र के दबाव में उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। लोक जीवन उस जरूरत को अनुभव करेगा तो स्वयं ही आगे बढ़कर सहायता भी करेगा। गुरुकुल बंद कदापि नहीं होंगे। देश को निरक्षरता के कलंक में धकेला नहीं जाएगा। ये सोचते हुए महर्षि जैसे ही अपनी पर्ण कुटीर में पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनका नन्हा सा बालक भूख से व्याकुल पृथ्वी पर लेटा हुआ है। क्षुधित शिशु पर माँ के समझाने मनाने का कोई असर नहीं था। माँ भी क्या करती? आज कई दिनों से अन्न का दाना न मिलने के कारण वो कुछ कर नहीं सकती थी। यज्ञदत्ति की आंखें भर आईं। जो सारे समाज का हित चिंतन करते हैं, समाज क्या उन्हें इसी स्थिति में रखेगा? पर वो मनस्वी महात्मा थे। परिस्थितियों से विचलित होना उनके स्वभाव में नहीं था। उन्होंने धर्मपत्नी के कान में कुछ कहा। पत्नी भीतर गई और एक कटोरे में कुछ लेकर के आई। बच्चे ने प्रसन्नता पूर्वक दूध पी लिया। उस बेचारे को क्या पता था कि श्वेत रंग का दिया गया तरल पदार्थ दूध नहीं, चावल के आटे का घोल है। आचार्यगण भद्रबाहु के निर्णय से बड़ा निराश हुए, पर गुरुकुल न बंद किए जाए, इस बात पर सब एक मत थे। प्रातःकाल सभी विद्यार्थियों को भिक्षाटन के लिए भेजा गया, किंतु जिस घर के सामने गुहार लगाई, वहीं से फटकार भरे स्वर मिले। जो भिक्षा बालकों को भिखारी बनाती हो, उस शिक्षा से अच्छा है बच्चे अनपढ़ ही रहें। घरों में रहकर परिश्रम से उपार्जित अन्न ग्रहण करें। भीख मांगना मानवीय शक्ति एवं परमात्मा का अपमान करना है। आध्यात्म, धर्म और संस्कृति के नाम पर इस अनात्म कृत्य का पोषण नहीं किया जा सकता। ब्रह्मचारी खाली हाथ गए और लौटे, तब भी हाथ उनके खाली ही थे। एक बार को तो ऐसा लगा कि अब विद्यालय बंद ही हो जाएंगे, किंतु आचार्य अभी भी साहस हारने को तैयार नहीं थे। राज्य की शिक्षा और संस्कार परंपरा को बनाए रखने के लिए वो प्रत्येक तितिक्षा पर कसे जाने के लिए तैयार थे। विद्यार्थियों के लिए ये नियम बनाया गया कि अपनी व्यवस्था के लिए वो अपने अभिभावकों का आश्रय लें। इधर आचार्यों ने अपने लिए आश्रम में ही फल, फूल, शाक और अन्न उगाकर पेट पालन प्रारंभ कर दिया। मुसीबतें आईं, पर गुरुकुल एक दिन के लिए भी बंद न हुए। आचार्य कॉपीन पहनकर अपने पहनकर रहने लगे, पर अध्यापन एक दिन भी बंद नहीं किया गया। आचार्य पत्नियों के पास जो मंगलसूत्र थे, विक्रय कर आश्रम के लिए गाय मांग ली गई। उनको बेचकर आश्रम के लिए गाय मांग ली गई। उनके दाने चारे का प्रबंध भी वो स्वतः करने लगी, पर उन्होंने आचार्यों के अध्यापन कार्य में थोड़ी भी रुकावट न आने दी। अभाव तो आखिर अभाव ही थे। आश्रमों के पास इतनी भूमि तो नहीं थी कि उसमें आचार्यों और उनके आश्रित सभी बच्चों का पेट भर अन्न मिलता रहता। महर्षि यज्ञदिति समय निकालकर स्वयं भी जंगल जाया करते थे और
जितना बन पड़ता था उतनी सूखी लकड़ियां काटकर लाया करते थे। ये कार्य वो दूसरों की आंख बचाकर करते थे, जिससे विद्यार्थियों के अध्यापन में अवरोध न हो। बच्चों से वो बच के छुप के जाया करते थे लकड़ियां बीनने के लिए, कि उनके पढ़ाई लिखाई में कोई अवरोध ना हो, कोई रुकावट ना आए। शरीर पहले ही कृश था, भूख ने रही सही शक्ति और तोड़ दी थी। यज्ञदिति ने लकड़ी का बोझ उठा तो लिया, किंतु 2 पग भी आगे न बढ़ सके। आंखों के सामने अंधेरा छा गया, पैर लड़खड़ा गए और वो वहीं पर सिर के बल गिर पड़े। देखते देखते ग्रामवासियों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जल के छींटे लगाए गए। महर्षि की चेतना लौटी, पर वह शून्य में थी। वो बुदबुदाए, हे प्रभु, जब तक शिक्षा और संस्कृति के आधार पर ये गुरुकुल स्वावलंबी और साधन संपन्न नहीं हो जाते, तब तक मैं बार बार जन्म लेता रहूं, बार बार गुरुकुलों की सेवा करता रहूं। इन शब्दों के साथ महर्षि ने अपना ये नश्वर शरीर छोड़ दिया। ग्रामवासियों एवं नगरवासियों में ये समाचार वर्षाकालीन मेघों की तरह सामान्य के समान सर्वत्र पल भर में फैल गया। एक ओर चिता प्रज्वलित हो रही थी, उस पर महर्षि का पार्थिव शरीर फूंका जा रहा था। दूसरी ओर जनता साधनों से आश्रम के आंगन पाट रही थी। लोगों ने संकल्प कर लिया था कि शिक्षा और संस्कृति हमारी अपनी आवश्यकता है। लोगों ने संकल्प कर लिया था कि शिक्षा और संस्कृति हमारी अपनी आवश्यकता है। राजतंत्र उसे सहायता नहीं देता तो न दे, पर हम नागरिक उसे साधनहीन नहीं होने देंगे। अखंड प्रेम, दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। वे दोनों अनाथ बालिकाएं लंदन के पश्चिमी भाग की एक छोटी सी बस्ती में अपनी झोंपड़ी में रहती थीं। अनाथ थीं तो भी वो साहसी थीं। अकेलापन उन्हें दुख न दे सका। अकेलेपन से वो दुखी भी नहीं थी। उन्होंने उन्नति अपनी जारी रखी। स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति सभी विषयों में वो दत्तचित रहीं। गरीब घराने की ये अनाथ बालिकाएं जब वयस्क हुई तो सबकी दृष्टि में वो सुगंधित स्वर्ण के समान आकर्षक और आदरणीय बन गईं। अद्वितीय रूप, सौंदर्य और उच्च मानवीय गुणों से संस्कारित उनका स्वभाव सर्वत्र प्रशंसनीय बना हुआ था। बड़ी का नाम था जेन और छोटी का नाम था एनी। उम्र में 3-4 वर्ष का अंतर था, तो भी वो देखने में बिल्कुल एक जैसी प्रतीत होती थी। जैसे उनका शरीर और रूप सौंदर्य एक जैसा था, वैसा ही उनका हृदय, वो भी उच्च गुणों में परिमार्जित एक ही प्रकार का था। दोनों में प्रेम इतना था कि मानो एक ही आत्मा ने 2 स्वरूप धारण कर रखे हों। समय की गति के साथ उनकी आयु बढ़ने लगी। अब वो बालकपन और किशोर अवस्था को पार करके यौवन के क्षेत्र में पदार्पण कर चुकी थी। जेन अपने धार्मिक अध्ययन में लगी हुई थी और एनी के मन में यौवन की मादक मदिरा झलकने लगी। उसका मन चार्ल्स नामक एक युवक की तरफ आकर्षित हुआ। युवक एनी के अनुरूप ही था। उच्च शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य और अन्य सद्गुणों के कारण समाज में वैसा ही आदरणीय था जैसी कि वो दोनों बहनें थी। प्रतीत होता था कि ईश्वर ने ये जोड़ा बड़ी चतुराई के साथ अपने हाथों से ही बनाया हो। दोनों का प्रेम बढ़ते बढ़ते एक दिन प्रणय रूप में परिणत हो गया। ईश्वर की इच्छा दोनों अधिक दिनों तक सोने के दिन और चांदी की रातें देख न सके। काल की कराल गति ने दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। चार्ल्स सेना में भर्ती हो गया और शीघ्र ही घमासान युद्ध में सेना का अधिनायकत्व करने के लिए चला गया। एनी ने छाती पर पत्थर रखकर चार्ल्स को विदाई दी और एक सती साध्वी देवी की भांति पति का नाम स्मरण करती हुई विछोह के दिनों में तपस्या पूर्वक बिताने लगी। वैसे वो कहीं भोज उत्सवों में सम्मिलित नहीं होती थी, पर उस दिन एक निकट संबंधी के यहाँ दावत में उसको जाना पड़ा। एनी के
कोकिल कंठ की वाणी सुनने के लिए अतिथियों का अत्यंत आग्रह था। वह अनुरोध जब अत्यधिक बढ़ गया तो उससे इनकार करते न बन पड़ा। वो मना न कर सकी। वो एक गीत गाने के लिए विवश हो गई। एनी की उंगलियां पियानो पर नाचने लगी। उसने एक बड़ा ही भावपूर्ण गीत गाया। सारी सभा चल सारी सभा चित्रलिखित सी मुग्ध हो बैठी थी, मानो उसकी स्वर लहरी में सब लोग तन्मय हो गए हों। उस गोष्ठी में एक अमृतमयी निर्झरनी झर रही थी। लेकिन अरे ये क्या! गीत अभी पूरा भी हो नहीं पाया था कि अचानक बीच में ही एक व्यवधान आ उपस्थित हुआ। एनी मूर्तिवत जड़ हो गई, मानो उसे काठ मार गया हो। हाथ पियानो पर था, मुंह खुला हुआ था और आंखें घबराई हुई। वो एकदम घबराई हुई विक्षिप्त सी दिखने लगी। उसकी ये दशा देखकर सब लोग घबरा गए और कारण जानने के लिए उसके पास दौड़ पड़े। सभा का रंग भंग हो गया। एनी एक प्रकार का प्रलाप कर रही थी। बहुत समय उपरांत लगातार प्रश्न करने पर पता चला, अचानक एनी को ऐसा दिखाई पड़ा कि उसके सामने चार्ल्स की छाया मूर्ति खड़ी हुई है। सैनिक वेश में सुसज्जित उसका पति मरणासन दिशा में वहां पर आया है। छाती में ठीक दिल के पास एक बड़ा भारी जख्म हो गया है, जिसमें से छल छल रक्त की धारा प्रवाहित हो रही है। उसके सारे कपड़े खून में तरबतर हो रहे हैं। बड़ा कातर होकर वो एनी की ओर निर्निमेष दृष्टि से देख रहा है। उपस्थित सज्जनों में से किसी ने इसी किसी ने इसे भ्रम बताया, किसी ने स्वप्न, पर एनी हतबुद्धि होकर मूर्छा में गिर पड़ी। उसे विश्वास हो गया था कि अवश्य ही ये घटना सत्य है। मूर्छित एनी को घर लेकर आया गया और यथाविधि उसका उपचार आरंभ किया गया। डॉक्टर लो बराबर ये विश्वास दिला रहे थे कि ये सब भ्रम है, हमारी दवाओं से तुम बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओगी। किंतु किंतु एनी का हृदय हाहाकार कर रहा था। चौथे दिन युद्ध क्षेत्र से एक बंद लिफाफा आया। जेन उस सीलबंद पत्र को बिना खोले ही एनी के पास ले गई। मूर्छित अवस्था में उसने एक बार आंखें खोली, देखा कि जेन के हाथ में एक लिफाफा है जिसमें युद्ध क्षेत्र की सील मुहर लगी हुई है। उस लिफाफे को देखते ही एनी के मुंह से एक बड़ी हृदय विदारक चित्कार निकली, मानो हजारों छुरियों से किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया हो। दूसरे ही क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका मृत शरीर शैया के ऊपर लुढ़क रहा था। उपस्थित महानुभावों ने उस सीलबंद लिफाफे को खोला तो उसमें फौजी कर्नल ने लिखा हुआ था, युद्ध क्षेत्र में मातृभूमि की महान सेवा करते हुए शत्रु की सनसनाती हुई गोली का हृदयांग आलिंगन करके वीर चार्ल्स ने स्वर्ग परायण किया। आज का क्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आइए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरो रुबाहवे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। आगे आओ। मीकू के द्वारा